इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज 2025। आपने देखा रांची हो, रायपुर हो या वाइजैक हो, बहुत ब्रिलियंट सीरीज को मिली जो भारत ने 2-1 से जीती। अब 2-1 से जीती लेकिन मशक्क़त से जीती, वेल फॉर्ड सीरीज थी। रांची में इंडिया 350 बनाता है और डिफेंड करता है, रायपुर में वापस इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता है और आप देखोगे बैटिंग करता है, लेकिन साउथ अफ्रीका 350 चेस कर देता है। इस बार वाइजैक की बारी आती है तो पिच बहुत अच्छी होती है, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही होती है, फिर इंडियन बॉलर्स कम बैक करते हैं, 270 पे निपटाते हैं और 271 चेस करके सीरीज़ को जीतते हैं। ब्रिलियंट ये सीरीज़ रही। जैसे लॉकडाउन से पहले विराट कोहली खेला करते थे, खेला नहीं, रूल किया करते थे ओडीआई क्रिकेट में, वैसे ही वापस उसी अवतार में दिखे हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अवार्ड जीते हैं। सबसे पहले किंग्स से शुरुआत करेंगे, विराट कोहली, जिनकी सीरीज़ बहुत शानदार रही। रांची में 100 किया और आपने देखा होगा रायपुर में भी 100 किया, वाइजैक में 100 मिस हो गया, नॉट आउट रहे, लेकिन वहाँ पर भी चेस मास्टर जिता के ले गए इंडियन टीम को। बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज़ रही। 3 टोटल मैचेस से 200, 150, 302 रन, 151 का एवरेज, बहुत ही ब्रिलियंट ओडीआई सीरीज़ रही और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी मिला इनको। इंडियन टीम वेल फॉर्ड सीरीज़ बहुत अच्छी तरीके से जीती है। अब इसमें कुछ पॉजिटिव्स थे, ब्रिलियंट पॉजिटिव्स थे, जैसे कि सबसे पहला पॉजिटिव था कुलदीप यादव की फिरकी में साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज पूरी तरीके से फंस गए। उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, वाइजैक वाले ओडीआई डिसाइडर में बहुत अच्छी गेंदबाजी कराई और आपने देखा होगा इन्होंने लगातार एक एंड से रन का फ्लो रोक के रखा और एट टाइम्स तो विकेट्स भी लिए। तो इनके साथ में जो बॉलिंग करे तो उनको भी फायदा हुआ और इन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करके स्पिन का जाल बुना है साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों के लिए। और दूसरा जो पॉजिटिव है यहाँ पर वो है यशस्वी जायसवाल, जो एज अ रिप्लेसमेंट आए थे। शुभमन गिल जो इंजर हो गए थे, उनकी जगह उन्होंने अच्छा खेला, अच्छा टैकल किया साउथ अफ्रीकन पेस बैटर्स को। और आपने देखा होगा थर्ड ओडीआई में वो थोड़ा कैजुअली नहीं, कॉशियसली खेले। उन्होंने 2-4 बॉल लीव किए और ज़ोर से मारने की कोशिश नहीं की, टाइमिंग की और एंकर करने की कोशिश करी, जिससे उनका मेडन ओडीआई इंटरनेशनल 100 भी आया साउथ अफ्रीका के खिलाफ वाइजैक में। पॉजिटिव्स की बात हो गई, अब कुछ आप देखोगे कि जहाँ पर टीम ने लैग किया, पेस बैटरी में डेप्थ नहीं दिखी। प्रसिद्ध कृष्णा की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई, जहाँ पर साउथ अफ्रीका चेस कर गया रायपुर में, वहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा की बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई थी। हाँ, बॉलर की ऑफ डे पर पिटाई होती है, बट ये लगातार इनकी, अब देखोगे इनका इकोनॉमी रेट हाई 6 में रहता है, जो कि ओडीआई क्रिकेट में इज़ नॉट गुड। थोड़ा बहुत 6 के नीचे होना चाहिए एज ए प्रीमियम पेस बॉलर, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन ओडीआई सीरीज़ डिसाइडर में अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन महंगे तो वहाँ भी साबित हुए। 270 में से 66 रन तो इन्हीं को पड़े थे आई थिंक, सो ओडीआई सीरीज़ डिसाइडर थर्ड ओडीआई में। तो पेस बैटरी में थोड़ा सा आप देखोगे कि बुमराह रेस्ट करते हैं तो और ऐसे कौन सी बॉलर से जो विकेट टेकिंग, स्पेशली पेस डिपार्टमेंट में। सिराज को तो साइडलाइन कर दिया कि वो सिर्फ टेस्ट खेलेंगे। और अब देखोगे ये बैटिंग लाइनअप देखोगे तो आपको दिखेगा कि इंडिया एक प्रॉपर फिनिशर लैक कर रहा था। जडेजा के बल्ले में वो धार दिखती नहीं है, स्पेशली फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। राहुल बहुत अच्छा खेले, नंबर 5 पे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको कप्तानी दे दो, कीपिंग करवा लो, ओपन करवा लो, 3 पे खिलवा लो, फिनिशिंग करवा लो, सब कर लेते हैं। वो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और वर्सेटैलिटी बहुत अच्छी है इनके पास। तो फिनिशिंग में आप देखोगे थोड़ा सा टीम लैक कर रही थी। सुंदर को इन्होंने ट्राई किया, वो भी नहीं चले। जडेजा के कभी ऑन एंड ऑफ रहा कंसिस्टेंटली। राहुल अच्छा कर रहा है उस पोजीशन नंबर 5 पे। नंबर 6-7 टीम को अच्छा ढूंढना पड़ेगा इन एब्सेंस ऑफ हार्दिक पांड्या। कौन हो सकता है ऑप्शंस, वो देखने लायक बात है। गौती भाई वो तो आपको बताइए कि नफरे में आए दिन पढ़ते रहते हैं, कभी कुछ बोल दिया, कभी किसी के खिलाफ तो कभी किसी के खिलाफ, कभी कुछ नहीं तो रिपोर्टर को थ्रैश कर दिया, तो ये सब गौती भाई करते रहते हैं। अब हुआ क्या, आपको स्क्रीन पर ट्वीट दिख जाएगा जो पार्थ जिंदल ने दिया था जब इंडियन टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारी। तो वहाँ पर पार्थ जिंदल ने ऐसा कहा कि रेड बॉल क्रिकेट में अब इंडियन टीम को नए हेड कोच की ज़रूरत है। अब ये ज़रूर गौती भाई ने, गौतम गंभीर ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो उन्होंने फिर इसका जवाब क्या दिया आप देखो। There are people who have nothing to do with cricket and have said certain things. An IPL owner also wrote, ये पार्थ जिंदल की बात कर रहे हैं, an IPL owner also wrote about split captaincy. It's very important for them to stay in their domain. मतलब ये बोल रहे हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, हमें हमारा काम करने दो. If we don't go into someone's domain, then they also need to maintain that. तो अब गौती भाई की तो आदत है, वो थोड़ा into the face है कि हाँ भाई वो लफड़ा करने के ऑलरेडी ऑलवेज रेडी है। वो गेम से तो जवाब देती हैं, बट जीतने के बाद वो आके जुबान से तो जवाब देंगे। अब ये सब तो चीज़ें आपको देखने को मिलती रहती है गौती भाई के साथ। अब आप देखोगे 9 दिसंबर शाम 7 बजे से T20 सीरीज शुरू हो रही है, तो 5 T20 मैचेस की है। इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ होने वाली है और प्रीव्यू आने वाला है कि कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं जिनका आपको ध्यान देना है और क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडियन टीम इस सीरीज़ में कैसे परफॉर्म करेगी और क्या कुछ आपको धमाकेदार चीज़ें देखने को मिलने वाली है सीरीज़ में। सबके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे जब हम T20 सीरीज़ का प्रीव्यू लेके आएंगे। बाकी देखिए इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर। आपको क्या लगता है कि इस ओडीआई सीरीज़ में
कौन से प्लेयर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उसको आगे ओडीआईज में कंटिन्यूसली मौके मिलेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द थॉट कि कोई और प्लेयर आता है कि नहीं आता। ज़रूर ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।